इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो रहस्यों, बेजोड़ विज्ञान और दिल दहला देने वाले बलिदानों से भरी होती हैं। इस एक्सप्लेनर में हम ठीक ऐसे ही एक रहस्य को डिकोड करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के प्राचीन कोणार्क सूर्य मंदिर की। एक ऐसा वास्तुशिल्प जो 800 साल पहले बना, लेकिन तकनीक के मामले में अपने समय से सदियों आगे था। पर इस अद्भुत भव्यता के पीछे एक 12 साल के बच्चे धर्मपद का एक ऐसा भावुक बलिदान छिपा है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए इस रहस्य के हर एक पर्दे को उठाते हैं। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है साल 1903 में। बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जे.ए. बर्डलिन अपनी टीम के साथ इस मंदिर का मुआयना करने पहुंचे और वहां उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया जिसने सबको सन्न कर दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर के मुख्य सभास्थल को चारों तरफ से दीवारों से हमेशा के लिए सील कर दिया जाए और उसके अंदर लाखों टन रेत भर दी जाए। जरा सोचिए, एक जीती जागती शानदार संरचना को जिंदा दफन करने का फैसला। आखिर उस दिन अंदर ऐसा क्या दिखा था जिसने उन्हें इतना खौफजदा कर दिया? आज इस बात को पूरे 123 साल हो चुके हैं। पिछले 125 सालों से इस सील किए गए गर्भगृह के अंदर सिवाय घुप अंधेरे और एक डरावने सन्नाटे के कुछ नहीं है। जो मंदिर कभी अपनी अद्भुत ऊर्जा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, वो एक सदी से भी ज्यादा समय से रेत के भारी बोझ तले बस दम घोट रहा है। दुनिया का कोई भी इंसान 1903 के बाद से उस दरवाजे के उस पार नहीं जा सका है। तो चलिए सबसे पहले उस प्राचीन इंजीनियरिंग और विज्ञान को समझते हैं जिसने इस मंदिर को इतना खास बनाया था। 1200 यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह एक महाकाव्य है। गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने जब इसे बनाने की ठानी तो पूरे आर्यावर्त से 1200 सबसे बेहतरीन कारीगर चुने गए। इसे पूरा होने में 12 साल लगे और राजा के खजाने का 12 सालों का पूरा राजस्व इसमें लगा दिया गया। ये कोई मामूली इमारत नहीं थी भाई, ये एक बहुत बड़े साम्राज्य की शक्ति का जीता जागता प्रमाण था। प्राचीन तकनीक और आज के आधुनिक विज्ञान की तुलना करें तो हैरानी होती है। 13वीं सदी में कारीगरों ने विशाल पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे की मोटी पट्टियों और क्लैंप्स का इस्तेमाल किया था, जिसे आयरन लॉक सिस्टम कहा जाता है। ये बिल्कुल आज के मॉडर्न स्टील इंटरलॉकिंग जैसा ही था। इसी सिस्टम ने मंदिर को समुद्र की नमकीन हवाओं से गलने से बचाया और भूकंप के झटकों में भी मजबूती से खड़ा रखा। अब उस तकनीक पर आते हैं जिसने सबको सच में चौंका दिया, डायमैग्नेटिक फील्ड। मंदिर के शिखर पर एक 52 टन का विशाल चुंबक लगाया गया और नींव में लोहे की प्लेट्स थीं। इनके बीच एक ऐसा जबरदस्त चुंबकीय संतुलन बना कि भगवान सूर्य की अष्टधातु की विशाल मूर्ति बिना किसी सपोर्ट के बिल्कुल हवा में तैरती रहती थी। मतलब गुरुत्वाकर्षण का कोई असर ही नहीं। ये कोई जादू टोना नहीं था, ये 100% शुद्ध भौतिक विज्ञान था। इसके अलावा पूरे मंदिर को सूर्यदेव के एक भव्य रथ का आकार दिया गया था। इसके 24 पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। पर कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये पहिए एक बेहद सटीक प्राचीन घड़ी का काम करते हैं। आज भी तीलियों की परछाई देखकर एकदम सही समय बताया जा सकता है। बड़ी तीलियां 3 घंटे का गैप दिखाती हैं और छोटी तीलियां समय को 3 मिनट के माइक्रो गैप तक बिल्कुल सटीक नापती हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। इस रथ को खींचने के लिए सामने 7 घोड़े बनाए गए हैं, जो असल में सूरज की रोशनी के 7 रंगों को दर्शाते हैं। हम सबने पढ़ा है कि आइजैक न्यूटन ने 1666 में प्रिज्म के जरिए रोशनी के 7 रंगों की खोज की थी। लेकिन 13वीं सदी का ये मंदिर साफ साफ बता रहा है कि हमारे भारतीय वास्तुकारों को न्यूटन से 400 साल पहले ही इस वैज्ञानिक सच्चाई का पूरा ज्ञान था। विज्ञान की इन हैरान करने वाली बातों से आगे बढ़ते हुए अब हम इस मंदिर के सबसे भावुक और गहरे हिस्से की ओर चलते हैं, जो है धर्मपद का बलिदान। 12 साल के दिन रात की मेहनत के बाद मुख्य ढांचा तो खड़ा हो गया, लेकिन वो 1200 महारथी कारीगर उस 52 टन के महाचुंबक को शिखर पर सेट नहीं कर पा रहे थे। इसके बिना सब अधूरा था। राजा का धैर्य टूट गया और उसने खौफनाक फरमान सुना दिया, अगर अगली सुबह सूरज निकलने तक कलश नहीं रखा गया तो सभी 1200 कारीगरों के सिर काट दिए जाएंगे। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी और तभी आधी रात को मुख्य वास्तुकार का 12 साल का बेटा धर्मपद वहां पहुंचता है। ये बिल्कुल किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लगता है। एक 12 साल का मासूम बच्चा जिसने पैदा होने के बाद से अपने पिता को देखा तक नहीं था, वो उस अंधेरी रात में विशाल शिखर पर चढ़ता है। उसे चुंबकीय संतुलन की जन्मजात समझ थी और उसने कुछ ही घंटों में उस 52 टन के कलश को एकदम परफेक्शन के साथ वहां फिक्स कर दिया। जो काम 1200 दिग्गज शिल्पकार 12 सालों में नहीं कर पाए, वो एक बच्चे ने कर दिखाया।
लेकिन इस जीत के साथ एक बहुत बड़ा संकट जुड़ा था। अगर राजा को पता चलता कि 1200 बड़ों का काम एक छोटे से बच्चे ने किया है, तो वो राजा के अहंकार पर चोट होती और वो उन सबको मार डालता। अपने पिता का सम्मान और उन 1200 कारीगरों की जान बचाने के लिए उस छोटे से धर्मपद ने अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के बजाय उसी ऊंचे शिखर से नीचे चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी। 1200 जानें बचाने के लिए एक मासूम ने अपनी जान दे दी। मंदिर बन तो गया, लेकिन एक बहुत गहरे दुख के साथ। धर्मपद के इस बलिदान के बाद मंदिर पूरी तरह से अस्तित्व में आया, लेकिन इसके पतन की कहानी भी उसी महाचुंबक के साथ शुरू हुई। दरअसल वो जो शीर्ष चुंबक था ना, वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि समुद्र में कई किलोमीटर दूर से गुजरने वाले पुर्तगाली जहाजों के कंपास खराब होने लगे। जहाज अनियंत्रित होकर तट से टकराने लगे। विदेशी नाविकों ने डर के मारे इसे ब्लैक पगोड़ा नाम दे दिया। अपने जहाजों को बचाने के लिए उन्होंने मंदिर पर हमला किया और उस विशाल चुंबक को ही उखाड़ ले गए। जैसे ही वो चुंबकीय हृदय अपनी जगह से हटा, डायमैग्नेटिक फील्ड टूट गई, लोहे की पकड़ ढीली पड़ गई और वो शानदार ढांचा दरकने लगा। इसके बाद 1568 में बंगाल के जनरल काला पहाड़ ने जब हमला किया, तो उसने इस मंदिर को गिराने की पूरी कोशिश की। पर हमारे पूर्वजों का वो आयरन लॉक सिस्टम इतना गजब का था कि वो इसे पूरी तरह मलबे में नहीं बदल सका। हालांकि हमले इतने हुए कि पुजारियों को मजबूर होकर उस हवा में तैरती सूर्यदेव की मूर्ति को वहां से हटाकर रेत में छिपाना पड़ा, और इसके बाद मंदिर धीरे धीरे वीरान होता चला गया। अब वापस आज के समय में आते हैं। दशकों तक रेत में दबे रहने के बाद अब आखिर क्या हो रहा है? ये आंकड़ा 13.5 मीटर हाल ही में हुए शोध का एक बहुत बड़ा खुलासा है। नई कोर ड्रिलिंग से पता चला है कि 1903 में जो रेत गर्भगृह में एकदम ऊपर तक ठूस ठूस कर भरी गई थी, वो समय के साथ खिसक कर 13.5 मीटर नीचे बैठ चुकी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मंदिर के अंदर अब एक बहुत बड़ी खाली जगह बन चुकी है, और उस खाली अंधेरे में क्या है, ये फिलहाल किसी को नहीं पता। अच्छी खबर यह है कि 2022 में सरकार और एएसआई ने फाइनली इस मंदिर से रेत निकालने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। दिसंबर 2025 तक के टारगेट के साथ एएसआई ने सुरक्षित कोर ड्रिलिंग शुरू कर दी है। आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर पूरी बिल्डिंग का असेसमेंट किया जा रहा है। ये सब बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, ताकि सदियों पुरानी इस धरोहर को रेत निकालते वक्त खरोंच तक न आए। तो सबसे बड़ा सवाल जो अब हम सबके सामने है, वो ये है कि 123 सालों के इस डरावने सन्नाटे के बाद क्या हम सच में वो देखने के लिए तैयार हैं जो उस सील किए गए दरवाजे के पीछे छिपा है? क्या अंदर सिर्फ रेत और पत्थर मिलेंगे, या 1903 में अंग्रेजों को डराने वाला वो असली खौफ दुनिया के सामने आएगा? कोणार्क के ये रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं, और शायद सबसे बड़ा पर्दा उठना अभी बाकी है। इस रोमांचक एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। हमेशा नई चीजें सीखते रहिए।